फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको एक वीडियो जॉइंट फैमिली के बारे में दिया था, उसी के ग्राउंड में मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो हमारी महिलाएं हैं, ख़ास तौर से माताएं हैं, उनका जॉइंट फैमिली को बनाने में क्या रोल है, इसी पर हम बात करना चाहते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना चाहते हैं। पहले हमारा जो समाज था, वहाँ पर जो शादियाँ होती थी बहुत छोटी सी उम्र में होती थी। एजुकेशन के लिए कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं थी। हालात ये थे कि लड़का चाहे कुछ करता हो या ना करता हो, उसके घर पर खेती है या बाप का कारोबार है, उसी ग्राउंड पर शादी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो सब कुछ देखा जाता है, लड़कियों का भी एजुकेशन, लड़कियों की फैमिली का भी बैकग्राउंड, सब कुछ देखा जाता है। लेकिन जो उस बैकग्राउंड से औरतें आई हैं हमारे फैमिली में, यकीनन उनमें वो बातें नहीं होंगी, उतनी जॉइंट फैमिली को मिलाकर चलने में वो शायद खूबियाँ ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहा गया है, क्या हकीकत भी है, कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। यकीनन जन्नत है, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि माँओं का इतना ख्याल रखें, इतना सेवा करें जिसका कोई हद नहीं। जितना मेरे बस में हो, किसी सूरत पर कोई गुंजाइश छूटे ही ना। माँ की सेवा करना मेरा फर्ज है। लेकिन मुझे ये देखना भी पड़ेगा कि उस दौर की माँ जब मेरे यहाँ आई थी, आजकल के दौर में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, क्या हमारी माता श्री जो हमें राय दे रही हैं वो कहाँ तक बेहतर है। हमारे अंदर ये खूबी होना चाहिए कि उनकी बातों को, उनकी राय को हम बाइफरकेट कर सकें, उसकी अच्छाई और बुराई को हम देख सकें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और लेकिन हमने ये भी देखा है, इतिहास गवाह है कि ऐसी ऐसी औरतें हमारे इतिहास में आई हैं जो कि शासन किया है, मजबूती से शासन किया है। अपने बच्चों को, जो उनके बच्चे माइनर थे, उनको गद्दी पर बैठाया और बैग से शासन किया, या अपने शौहर को उन्होंने जो बादशाह था उसको राय भी दिया। और यहाँ तक मैं कह दूँगा कि माँ की परवरिश तो एक बात अलग है ही है, लेकिन ये भी एक इतिहास है कि जिन दाइयों ने बच्चों की परवरिश की है, कभी कभी वो दाइयाँ भी बहुत अच्छी थीं, वो बच्चे भी आगे चल कर के बहुत अच्छे हुए, बहुत मजबूत हुए। तो वो हमें देखना पड़ेगा। और माँओं की जिम्मेदारी बहुत बनती है एक जॉइंट फैमिली को बना के रखने के लिए, बच्चों को, अपने हस्बैंड को बना के रखने के लिए, जोड़ कर रखने के लिए, वो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इन्हीं माँओं में कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो ये काम उनसे नहीं हो पाता। उनके जीते जी उनके बच्चे अलग हो जाते हैं, उनके जीते जी उनके बच्चों की जो प्रॉपर्टी है उनका बंटवारा हो जाता है, उनके जीते जी सब कुछ बिखर जाता है। यहाँ तक कि माँओं को कुछ तो अपना हिस्सा ले लेती हैं, कुछ तो ये होता है कि उनका नंबर लग जाता है कि किस बच्चे के यहाँ कितने दिन खाना है, कौन बच्चा कितने दिन माँ को रखेगा। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये चीज़ होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे समाज में हो रहा है। ख़ास तौर से बड़े शहरों में, बड़े शहरों की तो हालत और भी ख़राब है, क्योंकि भाग दौड़ का दौर है। तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। और कुछ माँओं को ये देख लीजिए कि जो आपके बेटों के जो चचा हैं, और या आपके हस्बैंड के जो भाई हैं, उनकी बुराई करने में उनको बहुत अच्छा लगता है। क्या कभी भी आप भी अपने समाज में रह रहे, क्या कभी भी अपने माँ के मुंह से अपने भाइयों की बुराई सुनी है? शायद ही बहुत मुश्किल होगा कि मैं अपने भाइयों की, अपने माता की, पिता की बुराई करती हूँ। मुश्किल है।
हाँ, अगर आप मजबूत हो तो आपके भाइयों की बुराई वो खुल के नहीं कर पाएंगी, लेकिन यकीनन अगर कोई बुराई करता है तो उनको अच्छा लगता है, उनको देख करके, उनकी बातों को देख करके ये अंदाज लग जाता है। खैर, मेरा तो कहने का मतलब ये है कि माँ सब कुछ है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। अगर वो चाहे तो अपने घर को भी जन्नत बना सकती है। कुछ माँओं को तो हमने यहाँ तक देखा है आपस में बच्चों को लड़ाते हुए, एक बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना, दूसरे बच्चे को कम इम्पोर्टेंट देना, ये सब देखा हुआ है, हमारे समाज में चल रहा है। अब इसमें बेचारा बाप वो क्या करे, दिन भर घर से बाहर रोजगार की खोज में मेहनत करके शाम को आता है थका हारा, वो क्या निगाह रखेगा। निगाह रखना माँ का काम है, जॉइंट फैमिली बना के रखना माँ का काम है। कम से कम आप जॉइंट फैमिली लंबी ना बनाइए, लेकिन अपने बच्चों के की जो जॉइंट फैमिली है उसको तो कुछ दिन तक बना के रखिए। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल हो रहा है, माँ की ज़िंदगी में ही सब कुछ बिखर जाता है। कभी कभी बाप की भी ज़िंदगी में सब कुछ बिखर जाता है, बाप की ज़िंदगी में भी बंटवारा हो जाता है। तो ये हमारा समाज है। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन अगर आपकी माँ, आपका पिता मजबूत है, बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि जॉइंट फैमिली बनी रहे, फैमिली के बिखरने की उम्मीद कम हो। लेकिन अगर ये ज़रा से भी कमज़ोर पड़ेंगे तो फैमिली तो बिखर ही जाएगा, फैमिली का जो माशरा है वो चौपट हो जाएगा। किसी भी हालत पे मजबूत फैमिली हो नहीं सकती। बच्चों में बुराइयाँ, आपस की बुराइयाँ, आप अपने बच्चों के सामने अपने भाइयों की बुराई करेंगे, अपने माँ बाप की बुराई करेंगे तो होगा क्या, बच्चे पर तो उसका असर आएगा ही। बच्चा भी यही सोचेगा, देखो जब हमारे फादर अपने भाई की बुराई कर रहे हैं तो यकीनन हमारे जो चचा हैं वो बुरे ही होंगे, इसीलिए तो बुराई हो रही है। उनके निगाह में भी उनकी इज्जत घट जाएगी, उनकी मोहब्बत, उनकी प्यार बिखर जाएंगे, और यही फैमिली के टूटने का एक मयार है। इसी से फैमिली टूटती है। मैं चाहता हूँ कि अपने कमेंट हमारे वीडियो पर ज़रूर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा।